दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 9 सितंबर की तीनों शिफ्ट में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों पहला आपका प्रश्न है, अकबर के शासन में वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री आपके कौन थे? राजा टोडरमल। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा रामसर साइट कहाँ स्थित है? तो वो आपका स्थित है रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 77 के अनुसार क्या किया जाएगा? मतलब क्या कहा गया अनुच्छेद 77 में? तो आपका 77 में अनुच्छेद में क्या कहा गया? 77 अनुच्छेद में कहा गया है ये सभी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 25। और दोस्तों अनुच्छेद 28 भी पूछा गया था। इसमें क्या है कि राज्य निधि अगर किसी भी शैक्षिक संस्थान में लग रही है तो उसमें आप कोई भी धार्मिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नुआखाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। ये आपका एक फसल त्योहार है। ठीक है। इसमें जो लोग होते हैं वो अपनी जो चावल की पहली जो कटाई होती है उसको अपने इष्ट देव को क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, 2002 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के संगीतकार कौन थे? तो आपके थे जाकिर हुसैन जो तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू की परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों लू की परिभाषा क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो हवाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जो जून के महीने में ज्यादा चलती हैं आपकी कहाँ? आपकी चलती हैं नॉर्थन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या है? तो दोस्तों जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको फिगर दिया गया था, लेकिन अगर आ जाए ऑप्शन में तो इसकी जो संरचना होती है वो अंडाकार होती है। ठीक है दोस्तों। और किस प्रकार का शेप होता है? कुछ आपका इस प्रकार का शेप होता है। इसके अंदर फिर ऐसे होता है, फिर इस तरह का कुछ क्या होता है इसमें शेप होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था चाइना में। जीता कौन? तो ये जीता अपना प्यारा भारत। इंडिया ने इसको क्या किया? जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चटकाओ डकैती का मास्टरमाइंड कौन था? तो वो थे आपके मास्टर सूरसेन। और दोस्तों ये चटगांव जो डकैती हुई थी कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 18 अप्रैल 1930 1930 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश एवं देशांतर पर आधारित कुछ प्रश्न पूछा गया था तो वो आपको बताना था। तो वो प्रश्न क्या था कि अक्षांश और देशांतर पहले ये जान लो। तो ये जो रेखाएं हैं ये आपकी क्या है? ये आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है दोस्तों। और जो ये रेखाएं होती हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये देशांतर होगी, ये आपकी अक्षांश रेखाएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनिक एसिड का सूत्र क्या है? ये आपको बताना था। तो दोस्तों ब्यूटेनिक एसिड का सूत्र क्या होता है? वो होता है आपका C4H8O2। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 360 के अनुसार क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा अनुच्छेद 360 में क्या है? इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी है? तो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 300 आपकी 56 में क्या है? तो 356 में आपको पता होगा आपकी स्टेट इमरजेंसी है। 352 में क्या है? तो 352 में आपकी क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है दोस्तों, जो 3 बार लग चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? हरित क्रांति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सीधी सी बात है, अगर आपका वर्ड में पूछ रहा है तो 1960 ईस्वी में हुई थी, नॉर्मल बोरलांग थे। ठीक है दोस्तों। अगर आपका पूछा जाता है इंडिया में तो इंडिया में 1966 से 67 के बीच में हुई थी। ये आपके वो थे MS स्वामीनाथन जी थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? महिला प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था DY पाटिल स्टेडियम जो मुंबई में पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला आपका प्रश्न है, भारतीय भूगोल में दोआब किस नदी के बीच होता है? तो जो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। मेनली ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दक्षिण विजय की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये इन्होंने की थी देवगिरी से, जो 1296 में स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य राजवंश का शासनकाल क्या था? ये आपको बताना था। तो इसका शासनकाल क्या था? ये था आपका 543 ईस्वी से लेकर
आपकी 12वीं शताब्दी तक। ठीक है दोस्तों, 12वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा प्रवाह की दिशा क्या होती है, ये आपको बताना है। तो आपकी इसकी दिशा क्या होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव, ये होती है आपकी, याद रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जीएसटी के लिए गठित समिति का नाम क्या था? विजय केलकर समिति। ये किससे बात करती है? ये आपकी जीएसटी की बात करती है दोस्तों। जीएसटी लागू कब हुई? तो आपकी लागू हुई 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहला राज्य जिसने लागू किया, असम। सबसे लास्ट में कहाँ लागू हुई? तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी की स्थापना आपकी हुई थी 1990 में। ठीक है दोस्तों, और ये है कहाँ इसका हेडक्वार्टर? तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? लखनऊ में दोस्तों, क्योंकि आगे यही पूछा ही गया है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस की गेंद का वजन क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है 2.5 टू 2.7 ग्राम के बीच में। ठीक है दोस्तों, बहुत हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय, पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थित हुआ था? वो हुआ था कलकत्ता उच्च न्यायालय 2 जुलाई 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो दोस्तों जो रोजगार होते थे उसमें 75% आपके मेल होते थे और 25% आपकी क्या होती थी? फीमेल होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते निर्धारण करने का अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों उनका वेतन क्या होगा, उनको कितना कंपनसेशन मिलने वाला है, ये सब कौन सा अनुच्छेद बताता है? 125। और दोस्तों 124 में क्या है? इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। 120 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई होगी वो या तो हिंदी में होगी या तो आपकी इंग्लिश में होगी, ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या था? महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका स्थित है अलीगढ़, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे पहली बार दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया नरेंद्र मोदी जी को। और दोस्तों ये मिला किस सन में था? माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये मिला था 2023 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य में किस त्योहार के दौरान सूर्य की पूजा की जाती है? तो दोस्तों बिहार में जो छठ पूजा होती है वो सूर्य भगवान को क्या है? समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लू हवाएं किस दिशा में बहती हैं? तो आपकी ये पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। अशोक स्तंभ पर अंकित लिपि को किसने डिकोड किया था या पढ़ पाए थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो डिकोड किया था ये जेम्स प्रिंसप ने किया था। कब किया था? 1837 ईस्वी में किया था। और दोस्तों ये किस लिपि में लिखी हुई थी? ये आपकी लिखी थी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। ठीक है दोस्तों, अच्छा ठीक है, ये इन्होंने पढ़ा था, लेकिन इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पैंथलर ने। ठीक है, 1750 ईस्वी में। ठीक है, खोज तो उन्होंने की लेकिन पढ़ ये गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस अवधि को नियोजित अवकाश कहा जाता है? तो दोस्तों 1966 से 1969 तक के जो काल है उसे नियोजित अवकाश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है खुदीराम बोस पहले व्यक्ति थे जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण फांसी की सजा दी गई। तो यहाँ आपको बताना था इन्हें किस सन में सजा दी गई थी। तो दोस्तों इनको कब मिली थी? इनको मिली थी 1908 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। और दोस्तों ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवाहन शासक का सबसे प्रतापी शासक कौन था? वो थे आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? ये आपकी हुई थी 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों 226 और 32 दोनों में क्या है? रिट जारी करता है, लेकिन 32 में कौन रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 6 रिटें हैं। 226 में कितनी है? 5 रिटें हैं, जो कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों की गई थी सहजानंद सरस्वती द्वारा सन 1929 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है?
तो ये आपका मुंबई में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रोजर बिन्नी जी हैं, ठीक है, रोजर बिन्नी। और जो इस समय पुरुष टीम है उसके कोच कौन है? वो आपके हैं गौतम गंभीर जी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? महेंद्र वर्मन किस राजवंश के शासक थे? तो ये पल्लव डायनेस्टी से संबंधित थे। लता मंगेशकर को 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो ये मथुरा में कहाँ पे मनाई जाती है? ये आपकी मनाई जाती है बरसाना में, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? बरसाना। मथुरा अगर ऑप्शन है तो मथुरा हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुख कौन थे? उसके प्रमुख कौन थे? जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने की पात्रता क्या है? कि वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है, उसकी आयु 35 वर्ष की पूरी कर चुका हो, ये होना चाहिए, ठीक है, उस पे कोई आरोप ना लगा हो पास्ट में, ये होना चाहिए, ठीक, वो दिवालिया ना हो, ये भी होना चाहिए, वो लाभ के पद पे आश्रित ना हो, ये भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो ये शुरू हुआ था 1973 ईस्वी में। और दोस्तों इस समय जो टाइगर की संख्या कितनी हो गई? तो टाइगर की संख्या हो गई है, तो दोस्तों जो टाइगर की संख्या हो गई वो हो गई आपकी 3682 दोस्तों। अच्छा, टाइगर जो सबसे ज्यादा जो टाइगर के जो कंजर्वेशन के लिए हैं, जो टाइगर रिजर्व हैं वो कहाँ पे? वो आपके हैं एमपी में, जैसे पन्ना हो गया, पेंच हो गया, माधवगढ़ हो गया, ठीक है दोस्तों, इनको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न है 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों एमके स्टालिन थे, जो बदले भी नहीं है, ठीक है, वो फिर से बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न क्या है? शासक हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से था? तो वर्धन वंश कह लो या पुष्यभूति वंश कह लो, ठीक है, दोनों वंश सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रियाशील धातुएं किस समूह से संबंधित है? तो समूह फर्स्ट ए से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाता है? समूह ए। और दोस्तों कुछ प्रश्न और पूछे गए थे, जैसे 44 आर्टिकल किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों क्या प्रश्न पूछा गया था? आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये संबंधित था ग्राम पंचायत के जो संगठन है उससे संबंधित था, पंचायतों के संगठन से दोस्तों। और दोस्तों आपका पूछा क्या गया था? आपका पूछा गया था आर्टिकल 54, ये इसमें क्या था? इसमें था प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में बताना था, ठीक है, ये पूछा गया था। और आपका आर्टिकल क्या पूछा गया था? दोस्तों प्रेसिडेंट से कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, तो हम पूरे प्रेसिडेंट के जो भी आर्टिकल हैं उन्हें कर लेते हैं। तो दोस्तों आओ कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों जो आपका 52 है इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया, ठीक, प्रेसिडेंट। 53 में क्या है? जो संघ का प्रमुख होगा वो कौन होगा? जो कार्यपालिका प्रमुख, ये बताया गया है। और होता कौन है? राष्ट्रपति होता है। 54 में क्या बताया गया है? चुनाव बताया गया है। 55 में क्या बताया गया है? प्रक्रिया बताई गई, क्या है? एकल एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति जो है। और दोस्तों आपका 56 में क्या बताया गया है? तो 56 में क्या बताया गया है कि कितनी अवधि तक ये रहेंगे? 5 साल के लिए। 57 में क्या बताया गया है? पुनः निर्वाचन पे बताया गया, ठीक है, पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 58 में क्या है? अहर्ताएं हैं, अहर्ताएं, ठीक है, योग्यताएं जिन्हें बोलते हैं आप, ठीक है दोस्तों। और आपका क्या बोलते हैं 59 में क्या है? तो आपका 59 में क्या है? 59 में आपकी शर्तें हैं। 60 में क्या है? शपथ है। 61 में क्या है? आपका महाभियोग है, ठीक है दोस्तों। और आपका 72 में क्या है? क्षमादान की शक्तियां हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जिन दोस्तों का पेपर आने वाली शिफ्ट में या डेज में है उनके पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।